औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से आज की बज़्म का इनेकाद किया गया है। इससे कबल के मैं आज के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करूँ, मैं एक तमहीदी तौर पर एक बात आपके ज़हन में आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, और वो ये है कि शरीयत में कुछ अहकामात हैं, शरीयत के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, और उन उसूल और उन ज़ाब्ते के मुताबिक ही शरीयत में किए जाने वाले कामों पर अहकाम साबित किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे बात चीज़ें वो हैं कि जिसको कुफ्र और शिर्क कहा गया, बाज़ वो है कि जिसको हराम कहा जाता है, बाज़ वो है कि जिसको नाजायज़ कहा जाता है, बाज़ वो है कि जिसको मकरूह कहा जाता है, बाज़ वो होते हैं कि जो खिलाफ औला होते हैं यानी बेहतर के खिलाफ है, और बाज़ वो होते हैं कि जिसको मकरूह तंज़ीह यानी सिर्फ नापसंदीदा कहा जाता है। शरीयत के ये कानून है और इन कवानीन को बनाने वाले अल्लाह और उसके रसूल हैं। किसी भी मौलवी की जरूरत नहीं हो सकती कि जो अल्लाह और रसूल ने जिसको हलाल करार दिया वो अपनी तबीयत से उसको हराम कर दे, और किसी मौलवी की ये मजाल नहीं है कि अल्लाह रसूल ने जिसको हराम कर दिया उसको कोई मौलवी जायज़ कहे। अगर किसी चीज को नाजायज़ कहा जाए तो उसके लिए दलील चाहिए, और किसी चीज को अगर जायज़ कहा जा रहा है तो उसके लिए भी दलील चाहिए। लेकिन यहां देखा गया अक्सर कि ऐसे लोग जो शरीयत के इन अहकामात को नहीं जानते वो मुफ्ती आजम बन जाते हैं, और मुफ्ती आजम बनने के साथ फिर वो हुक्म सादिर करने लगते हैं कि ये काम जायज़ नहीं है, ये काम हराम है, ये काम बिदअत है, ये काम शिर्क है, ये काम कुफ्र है। आम तौर पे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बड़ी बेबाकी से कह दिया जाता है कि ये काम बिदअत है, और जब दलील मांगी जाती है कि भाई ये जो आप इसको बिदअत कहते हैं तो शरीयत में कहाँ लिखा है कि मिलाद मनाना बिदअत है, शरीयत की वो दलील पेश कीजिए। किस हदीस में लिखा हुआ है कि नबी ने फरमाया हो कि देखो मेरा मिलाद ना मनाना, अगर तुमने मेरे मिलाद की महफिलों को मुनक़िद किया, मेरी मिलाद मनाई, तुमने जुलूस निकाला, जश्न मनाया, तो तुम बहुत बड़े मुशरिक और काफिर हो जाओ। तुमने अगर मिलादुन नबी नाम की चीज को अगर लोगों में राइज किया तो तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ये शरीयत में कहाँ है? तो इस ताल्लुक से जब हम उनसे दलील का मुतालबा करते हैं, होना तो ये चाहिए कि वो जब नाजायज कह रहे हैं तो दलील उनके जिम्मे है, लेकिन उल्टा चोट कोतवाल को डांटे वाली मिसाल है। वो उल्टा हमसे पूछते हैं कि नहीं मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, वो आप बताइए। तो हम कहते हैं कि मिलाद मनाना अगर लिखा ना होता तो लफ्ज़ मिलाद का वजूद ही नहीं होता। जब किसी चीज का वजूद होता है तो उसका जिक्र है तभी उसका वजूद है।
शय होती है, मुसम्मा होता है तो इस्म होता है, मुसम्मा के बगैर इस्म नहीं होता। मिलाद मनाना तो कुरान अजीम में मौजूद है। अब मिलाद के लफ्जी मायने होते क्या है? मिलाद ये लफ्ज मौलूद से बना है। अब मौलूद के मायने होते हैं बच्चे की पैदाइश का दिन, ये लफ्जी मायने। और जब मौलूदुन नबी के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसके फिर मायने इस्तिलाही हो जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र, और उसी को मौलूद से फिर मिलाद लफ्ज इस्तेमाल किया गया और उसको कहा गया मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश का जिक्र, नबी की पैदाइश का दिन। और फिर एक लफ्ज उसमें बढ़ा दिया गया ईद मिलादुन नबी। ईद के दो मायने आते हैं, एक मायने के होते हैं खुशी का दिन, मसरत का मौका, और ईद के दूसरे मायने आते हैं लुग़वी मायने, जो वो दिन जो बार बार पलट कर आए, यानी वो खुशी जो बार बार आदमी को मैसर आए। रमजान में ईद को ईद इसलिए कहा जाता है, ईद उल फित्र इसलिए कहते हैं कि ये ईद हर साल पलट कर आती है, लौट कर आती है। इंसान की जिंदगी में खुशी वो होती है कि एक बार आई फिर दोबारा नहीं मिलती वो खुशी। मिसाल के तौर पे किसी के बच्चा पैदा हुआ, खुशी का मौका है, अब वो बच्चा बार बार पैदा नहीं होगा, एक बार जो पैदा हो गया, अब सिर्फ मौत है उसको। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा पैदा हुआ फिर साल भर के बाद फिर अपनी मां के पेट में दोबारा चले जाए, फिर बाहर आए। तो बहुत सी खुशियां वो होती है कि जो जिंदगी में एक बार आती है, मगर ईद उस खुशी को कहते हैं जो बार बार पलट कर आए। ईद के मायने खुशी होते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करता हूं, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, ये खुशी की बात है कि गम की बात है? तो जब जब नबी की वो तारीख आएंगी, जिस तारीख को नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन खुश होगा आदमी के गमगीन होगा? जब जब वो तारीख आएंगी तो वो तारीख आते ही ये बात याद आएगी कि रसूलुल्लाह आज ही के दिन तशरीफ लाए थे, तो इंसान खुश होगा, मोमिन का दिल खुश होगा। और खुश इसलिए होगा कि देखो वही तारीख आ गई, ये तारीख फिर पलट कर आई, लौट कर आई, बार बार आती है ये तारीख, हर साल पलट कर आती है। तो जब तारीख पलट कर आती है तो खुशी भी पलट कर आती है। और ईद के मायने हैं वो खुशी जो पलट कर आए, लौट कर आए। मगर कितनी अजीब बात है कि कुछ लोग वो हैं जो अपने बच्चे की सालगिरह के दिन तो खुश होना पसंद करते हैं, लेकिन नबी की मिलाद के दिन उनके चेहरे उतर जाते हैं। मगर बड़े संजीदगी के साथ मैं कुछ बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं ताकि आप शरीयत का मिजाज समझे। याद रखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे अहम जो चीज होती है शरीयत में वो मिजाज है सहाबा इकराम। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले शागिर्दों में, पहली सफ में जो आते हैं वो सहाबा जिन्होंने नबी से डायरेक्ट इस्लाम लिया, बीच में कोई वास्ता नहीं। हम तक इस्लाम वास्ता दर वास्ता आया, इस्लाम डायरेक्ट हम तक नहीं आया, बुजुर्गों के जरिए आया है, किताबों के जरिए आया है, हदीस के जरिए आया है, उलमा के जरिए आया है। लेकिन सहाबा की जमात वो है कि जिन्होंने इस्लाम को डायरेक्ट रसूलुल्लाह से अखज़ किया, या दूसरे लफ्जों में देखो कि जिन्होंने इस्लाम को खुद अपनी आंखों से देखा। उनकी जिंदगी का तरीका, उनके अमल ये शरीयत में सनद की हैसियत रखते हैं। अब जब मैंने जुमला कह दिया तो सामने वाले को फौरन में बात पकड़ने के लिए मिल जाएंगे, कहेंगे फारूक रज़वी साहब देखिए, जब आपने तस्लीम कर लिया कि सहाबा दीन की असास है, सहाबा का अमल हुज्जत है, सहाबा का अमल मयार है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सहाबा ने कहा ईद मिलादुन नबी मनाया, वो दिखा दो। ये तो बिदअत है, 1400 साल के बाद बरेलियों ने इसको निकाला है, सहाबा ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। हमने कहा ये बात तो हम बाद में बताएंगे कि सहाबा ने मनाया तो किस तरीके से मनाया, लेकिन एक उसूल पर आप और हम पहले कायम हो जाए कि सहाबा का अमल हुज्जत है। इस पर आप भी मुत्तफिक हो गए, हम भी मुत्तफिक हो गए। तो मिजाज देखें सहाबा इकराम का कि क्या सहाबा इकराम तभी कोई काम करते थे जब नबी हुक्म देते थे, या ऐसे भी कुछ काम थे सहाबा इकराम जो मोहब्बत में कल गुजरते थे और रसूलुल्लाह का उस पर कोई हुक्म नहीं होता था।
इसलिए कि आप काम के अंजाम दही के लिए हुक्म का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो उसूल आपने बयान किया, ये उसूल जो आपने बनाया कि पहले आप हुक्म सहाबा बताओ, हुक्म रसूल बताओ कि कहाँ है कि मिलाद मनाए, तो हम आप ही के उसूल के तहत ये पूछ रहे हैं कि क्या सहाबा हर काम नबी के हुक्म के बाद ही करते थे कि कुछ ऐसे भी काम थे कि नबी का हुक्म नहीं होता था, वो काम कर गुजरते थे? तो जब हम बड़ा गहराई से मुताला करते हैं तो सहाबा कराम के कुछ आमाल हमें ऐसे नजर आते हैं जिसमें रसूलुल्लाह का हुक्म तो बहुत दूर की बात है, हुजूर ने कभी उस काम के लिए इशारा भी नहीं फरमाया। एक होता है कि आदमी डायरेक्ट जबान से कहे कि ये काम करो, दूसरा ये कि जबान से नहीं कहता मगर कुछ असबाब हालात ऐसे पैदा करता है, इशारे ऐसे करता है कि सामने वाला उस इशारे को समझे और उस काम को कर ले। मगर रसूलुल्लाह ने उन कामों के लिए इशारा भी कभी पूरी जिंदगी में नहीं किया, मगर सहाबा करते थे। और क्यों करते थे वो काम? इसलिए कि वो काम रसूलुल्लाह से इजहार मोहब्बत के तौर पर थे। इजहार मोहब्बत के लिए कोई ऐसा काम जो शरीयत से न टकराता हो, अगरचे उस पर रसूलुल्लाह का हुक्म ना हो, पता चला कि वो काम शरीयत में जायज व मुबाह होता है। मैं आपके सामने 2 या 3 मिसालें यहां रख देता हूं। अब मोतबर किताबों कुरान से आप सही बुखारी उठाएं, कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन किताब, तमाम मकतबा फिक्र का इस किताब के मोतमद होने पर इत्तेफाक, इसकी हर हदीस पर सबका ईमान, सबका इत्तेफाक कि इसकी तमाम हदीसें सही है। बुखारी शरीफ उठाएं, किताबुल वुज़ू देखें आप, पहली जिल्द बुखारी की किताबुल वुज़ू, और इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया और बाप का नाम रखा अल बज़ाकी वल मुखाती व नहवी फी सौम। अब लफ्जी तर्जुमा इसका ये हुआ, ये जो अरबी लफ्जों में इमाम बुखारी बाप कायम कर रहे हैं, बाप जो वो अपना अकीदा बता रहे हैं और फिर उस अकीदे के तहत वो एक हदीस को नकल करेंगे। तो इमाम बुखारी बता रहे हैं कि इस बाप का मतलब ये है कि कपड़े पर और अपने जिस्म पर रीत को और थूक को ले लेना। 2 चीजों का जिक्र किया, एक होता है थूक, जिसको हम नबी का हो तो लुआबे दहन कहते हैं और आम लोगों का हो तो हम थूक कहते हैं, और दूसरा होता है रीत। रीत वो जो नाक के अंदर गलाजत होती है, जो नाक के अंदर गंदगी होती है, उसको उर्दू में कहा जाता है रीत, जिसको आम जबान में कहते हैं सेमुड़। इसको अपने कपड़ों पर, अपने बदन पर ले लेना, ये बाप का नाम रखा है इमाम बुखारी ने। और हदीस ये लाते हैं कि जनाब उर्वा वो बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह से सुलह के लिए आया, सुलह हुदैबिया के मौके पर, उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, बाद में ईमान लाए। कुफ्फार और मुशरिकीन ने नबी से सुलह के लिए उर्वा को ले जाया। उर्वा जब रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, वो कहते हैं कि मैं नबी से गुफ्तगू कर रहा था, सुलह के शरात तय किए जा रहे थे। हुजूर गुफ्तगू करते तो जब हुजूर गुफ्तगू करते तो बीच बीच में आप अपना लुआब खारिज करते, यानी थूक देते। बीच बीच में आप अपने नाक से वो रीत को निकालते थे। जब आप थूकते और नाक से रीत निकालते तो क्या होता? उर्वा कहते हैं वमा तलखमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलुम मिनहुम फदालका बिहा वजहु व जिल्दहु। कहते खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, और वह कहते कि जितनी मर्तबा, जितनी बार नबी पाक ने अपने थूक को निकाला, अपने लवाब को निकाला और अपनी नाक से रीत को खारिज किया, कोई ना कोई सहाबी हुजूर का आगे बढ़ता, अपने हाथ पर उस रीत को लेता और अपने चेहरे पर, अपने बदन पर मलना शुरू कर देता। ये किस किताब में? ये हदीस बुखारी में। मगर ये उन लोगों को नजर नहीं आती। पता चला बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं वो बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आता। और गालिबन हदीस का नंबर मैंने नहीं बताया था शायद, ये बाबी के तहत इमाम बुखारी लाया, फिर इसको इमाम इब्न हिब्बान ने भी लिखा है अपनी सही में। इमाम इब्न हिब्बान की हदीस की किताब सही है, सही इब्न हिब्बान, जिसकी जिल्द नंबर 11 219 हदीस
नंबर 4872 और इमाम अहमद इब्न हम्बल भी अपनी मुस्नद में इस हदीस को लाए, हदीस नंबर 18928 और इमाम बुखारी का हवाला काफी है। तो उर्वा कहते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी मर्तबा अल्लाह के नबी अपना थूक जाहिर निकालते, अपने दहन से खारिज करते, जितनी मर्तबा अपने नाक की उस रीत को खारिज करते, मैं देखता कि कोई ना कोई सहाबी अपने हाथों पर, अपने हथेली पर लेता और उसको क्या करता, रीत को चेहरे पर मलता, अपने बदन पर मलता। जरा बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं एक सवाल करता हूँ जो कहते हैं कि मिलादुन नबी मनाने की पहले दलील दो तो मनाएंगे। तो हमने कहा पहले ये बताओ कि रसूलुल्लाह की कोई एक ऐसी हदीस दिखा दो कि नबी ने कहा हो कि मेरे साहबा की जमा देखो, जब भी मैं थूकूं तो जमीन पे गिरने मत देना, अपने बदन पे ले लेना। एक हदीस हमें ऐसा दिखा दो जो हुजूर ने कहा देखो नाक से मैं जैसी रीत को निकालूं उसको जमीन पे नहीं आना देना, अपने हाथ पर लेना और हाथ पर लेकर चेहरे और बदन पे मलना। अरे ये वो चीज होती है, चलो थूक तो एक मर्तबा इंसान बर्दाश्त कर ले, किसी का गलती से किसी के कपड़े पे थूक दे कोई तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको बेटा बाप की भी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। किसी के अब्बा जान ऐसा निकाल कर फेंके और बच्चे के कपड़े पे गिर जाए ना तो बच्चा भी पलट के बोलता है अजी अब्बा जान जरा देखकर काम किया करो ना। ये धोखा हो जाए तो लोग उसको गवारा नहीं करते, मगर साहबा इकराम का हाल क्या है यहाँ, कसदन जानबूझ कर उस चीज को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने चेहरों पर उसको मलते हैं। नबी ने कभी हुक्म नहीं दिया, नबी ने इशारा नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि जब नबी का हुक्म था नहीं, नबी ने फरमाया नहीं, तो सहाबा ये अमल करते क्यों थे? तो जवाब ये मिला, सहाबा की जमात कहेंगी क्या सुनियो सुनो, इजहार मोहब्बत था ये हमारा, नबी से उल्फत का इजहार था और इजहार मोहब्बत के लिए हम दलील नहीं देखते, इजहार मोहब्बत के लिए दलील नहीं चाहिए, हुक्म नहीं चाहिए, ईमान की चाशनी चाहिए। और इसी को आला हजरत ने कहा ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाएगी। इश्क मुस्तफा की आग वो है, इस आग के साथ अगरचे गुनाहगार हूं, खताकार हूं, लेकिन इश्क में तेरे सदके ना जाऊं, ऐ इश्क मुस्तफा में तेरे कुर्बान ना हो जाऊं कि तुझे अपने दिल में क्या बसा लिया कि बदअमली की बुनियाद पर जहन्नम का तो हुक्म हो गया, लेकिन इश्क में तेरे सदके जाऊं कि ये वो इश्क की आग है, मुस्तफा की इश्क की आग, कि जहन्नम की आग को बुझा देंगी, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बुखारी की हदीस इनको क्यों नजर नहीं आ रही। आइए एक और हदीस देखिए, इसको भी इमाम बुखारी अपनी दूसरी किताब तारीखुल कबीर में लाए। खुदा की कसम इमाम बुखारी की ही किताबों से मैं ऐसे इतने वाकयात पेश कर सकता हूं कि अगर सारे वाकयात पर कई नशिस्तों की तकरीर हो जाए ना तो मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर कोई नाम निहाद अहले हदीस बैठा हो तो मजबूर होकर बोलेगा इमाम बुखारी को भी नहीं मानता, ये भी बरेली निकली। आज तक तो हम सिर्फ रफ़दैन की हदीस पढ़ के समझ रहे थे कि हमारे अपने, पता चला कि सबसे पक्के बरेली तो यही से। इमाम बुखारी तारीखुल कबीर में हदीस लाते हैं। तारीखुल कबीर उनकी हदीस की किताब जिल्द नंबर 4 सफ़ा 177 हदीस नंबर 2403। और फिर इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, मैं आगे हवाले दे दूंगा, लेकिन इमाम बुखारी का मैं पहले हवाला कोट कर रहा हूं। तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 177 हदीस नंबर 2403 पर इमाम बुखारी कहते हैं कि एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अबू महजूरा एक सहाबी थे, उनका हाल क्या था कि जब वो वुजू करते और वुजू करते वक्त अपना इमामा उतार के रखते या गुस्ल करते, गुस्ल करके जब वो बाहर हमाम खाने से बाहर आते या जिसको आजकल हम क्या कहते हैं बाथरूम से जब बाहर आते तो लोगों ने देखा है कि उनके सर के बीच में बालों का गुच्छा था और बालों की बड़ा गुच्छी लट थी। जब वो खोलते अपने बाल चुकाने के लिए पानी में जब बाल भीग जाते तो वो लट आपके घुटने तक। कितने लंबे बाल थे। आज अगर कोई इतने लंबे बाल रखने तो लोग कहेंगे यार पंडित जी तो नहीं बन गए तुम, पंडित हो क्या भाई, ये पंडित लोग रखते हैं, गैरों का रिवाज है ये।
और ये लंबे बाल रखना ये औरतों की अलामत है, ये औरतों का फैशन है, ये औरतों का तरीका है। रसूलुल्लाह की हदीस इस ताल्लुक से साफ मौजूद है। आका फरमाते अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्दों की मुशाबहत करे, अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्दों की मुशाबहत करे। मुझे बताएं ये लंबे बाल रखना किसका फैशन है, किसका तरीका है? औरतों का है ना। क्या साहबी कोई हदीस नहीं मालूम थी कि हुजूर ने लानत भेजी है, मगर उसके बावजूद उसके बाल इतने लंबे थे। नबी ने उन बालों को कटवाने का काटने का कभी हुक्म नहीं दिया। इमाम बुखारी नकल करते हैं कि रावी ने पूछा साहबा इकराम तो जानते थे, ताबई जब उनके शागिर्द आए उन्होंने कहा ऐ अबू महजूरा ये बात हमारे समझ में नहीं आई, ऐ महजूरा ये बताइए ये बाल आपके इतने लंबे क्यों है, इसको आप काटते क्यों नहीं, इसको गुच्छा बनाकर आप बीच में रखते हैं, टोपी में रखते हैं, फिर इमामा बांधते हैं, ये बालों का राज क्या है? उन्होंने कहा सुनो ये बालों की मैं क्यों नहीं काटता इन बालों को, उसका राज क्या है? बात ये कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझे ले गई और अर्ज की अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा अबू महजूरा है, इसके लिए आप दुआ फरमा दे। आका ने मेरे लिए बरकत की दुआ की और मोहब्बत से रसूलुल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरे बाल के मेरे सर के इस हिस्से पे रखा। ये वो बाल है जिस पर नबी का दस्ते मुबारक लग गया, वो तारीख है और आज की तारीख है। न मेरी वालिदा ने बाल काटने दिया न मैंने बाल काटा, इसलिए कि मुझे हया आती है। वो बाल जिस पर नबी का दस्ते मुबारक लग गया उसको काट के गटर और नाले में फेंक दूं, मेरे इश्क ने गवारा नहीं। बताइए कोई एक हदीस मुझे कोई ऐसा नाम निहाद हदीस दिखा दे कि नबी ने कहा देखो जिन बालों पर मेरा हाथ लग जाए उसको काटना मत। कहां है वो? आज अगर कोई बाल बढ़ा देना तो सबसे ज्यादा फतवे लगाने में यही आगे आएंगे, कहेंगे बिदती कही के इतने लंबे बाल रखा है, वो कहे भाई मेरे पीर साहब ने हाथ रखा है यहाँ पर, कहेंगे काय का पीर? बिदत है। मगर किसी सहाबी ने अबू महजूरा को बिदती करार नहीं दिया। सहाबी और इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस उनका ये वाकया नकल करके दलील दे रहे हैं और दलील देके बता रहे हैं कि देखो ये अबू महजूरा का इश्क और मोहब्बत का इजहार था कि वो बाल जिस पर नबी ने अपना दस्ते मुबारक रखा उसको उन्होंने काटना गवारा नहीं किया। हालांकि रसूलुल्लाह की हदीस नहीं थी, हुजूर ने नहीं कहा था कि जिन बालों पर जिन जगह पर मेरे हाथ लग जाए उसको काटना नहीं। पता चला कि ये सहाबी का अमल क्यों था, वो बता रहे थे कि देखो ये मोहब्बत रसूल है हमारा, ये नबी से मोहब्बत का ताल्लुक है और मोहब्बत के लिए हम दलील नहीं देखते ईमान देखते हैं। इज़हार मोहब्बत के लिए ईमान चाहिए, दलील की हाजत नहीं हुआ। जो इज़हार मोहब्बत के लिए दलील का मुतालबा करता है उससे बड़ा कोई अहमक नहीं। इंसान अपने बच्चे से मोहब्बत करता है उसके लिए क्या दलील देखता है कि इस तरह से मोहब्बत का इज़हार जायज है या नाजायज है? बच्चे ने चॉकलेट मांगा, चॉकलेट देना ये इज़हार मोहब्बत है। बच्चे ने खिलौना मांगा, खिलौना लाके बच्चे को देना ये इज़हार मोहब्बत है। बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करना इज़हार मोहब्बत है। मगर आज तक मुझे कोई ऐसा बदअकीदा वाक़ई नहीं मिला कि बच्चे ने कहा पूजा हेलीकॉप्टर ला दो खिलौने का, तो उन्होंने कहा बेटा पहले देखना पड़ेगा जायज है कि नहीं, बेटा देखना पड़ेगा। चॉकलेट मांग रहे हो, चॉकलेट लाके दूं या नहीं दूं? क्या कोई हदीस में है कि नबी ने किसी बच्चे को कोई चॉकलेट या मिठाई दी हो तो बेटा मैं तुम्हें दूंगा? नहीं, दलील नहीं मांगता। पता चला क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मोहब्बत के इज़हार के लिए दलील की हाजत नहीं होती, मोहब्बत चाहिए। ये हज़रत अबू महजूरा वाली हदीस इमाम हाकिम भी लाए हैं अपनी अल-मुस्तदरक के अंदर, जिल्द नंबर 3 है इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक की हदीस नंबर 6181। इमाम तबरानी भी इसको माजिमुल कबीर में लाए हैं, जिल्द 7 सफ़ा 210 हदीस नंबर 6746 के तहत। हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी जिनको सारे मक्तब फिक्र के लोग मानते हैं, सभी उनको चाहते हैं, सभी के नजदीक मुसल्लम आलिम है हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी। कई किताबें उन्होंने लिखी, सकीन यकीन बुखारी की शरह लिखी फतुल बारी के नाम से, साहबा के हालात पर अली साहबा फी तमीज़ुस सहाबा नामी कई जिल्दों में किताब लिखी। अस्मा और रिजाल पे तहज़ीब और तहज़ीब और तक़रीब और तहज़ीब जैसी सकीन, मीज़ान और एतदाल जैसी सकीन किताबें। और मैं बता दूं कि सुन्नियों से ज्यादा वहाबी पर इत्मीनान करते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल इसाबा फी तमीज़ुस सहाबा जिल्द सफ़ा नंबर इसका 72
और रिजाल नंबर 275 में कहते हैं कि हज़रत साबित बुनानी एक ताबई है, हज़रत अनस इब्न मालिक के शागिर्द है। अनस इब्न मालिक रसूल के सहाबी हैं, 10 साल नबी की सोहबत में रहे, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। हज़रत अनस का जब विसाल हुआ तो हज़रत साबित बुनानी कहते हैं कि मेरे उस्ताद अनस इब्न मालिक ने मुझे याद किया, बुलाया, फिर वसीयत की, कहा कि बेटा साबित सुनो, खुला जगह जाओ, एक संदूक है, वो संदूक ले आओ। वो कहते हैं मैं उस्ताद के बताने के मुताबिक गया, संदूक लाया, चांदी का संदूक था, मैंने खोला, देखा उसमें कुछ बाल थे। क्या थे? कुछ बाल थे। मैंने कहा ये उस्ताद मोहतरम कैसे बाल है? कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी शरीफ के बाल है, ये मुंह मुबारक है, और मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, अब मैं इंतकाल करने वाला हूँ। अब जुमले सुने इमाम अस्कलानी क्या कहते हैं। कहा कि साबित मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया कि तुम मेरे सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी हो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देकर कफन दे दिया जाए, और जब कब्र में रखे तो जब तुम कब्र में मुझे रखो तो इन मुंह मुबारक को, नबी के इन बालों को मेरी ज़बान के नीचे रखे। अगर साबित बुनानी ने कहा उस्ताद मोहतरम ये तो तबर्रुक है, आपको छोड़कर जाना चाहिए, अपने साथ ले जा रहे हैं। कहा मेरा अकीदा यह है कि अनस ने बहुत गुनाह किए। बताइए साहबी का यार, और ये 4 हदीसें पढ़ के सोचता है जन्नत इसके बाप की हो जाए। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे कोई अपना अमल ऐसा नजर नहीं आता जिस पर मैं ये यकीन करूं कि नजात हो जाएगी, लेकिन ये मुंह मुबारक सवाल के नीचे जब तुम रख दोगे फरिश्ते मुझसे सवाल करेंगे, और जब जवाब देने के लिए मैं अपना मुंह खोलूंगा उन्हें रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक नजर आएंगे। इंशाअल्लाह मेरा गुमान है कि इन बालों की बरकत से वो सवाल ही नहीं करेंगे, लौट आएंगे इन बालों के एहतराम में, और मेरी नजात कर दी जाएगी। जरा इनसे पूछिए कौन सी हदीस है, जरा एक हदीस हमें दिखाओ कि नबी ने कहा मेरे मुंह मुबारक को अपने साथ ले जाओ, जबान के नीचे रखो। कौन सी हदीस है? मगर ये सहाबा का अमल दलील का तलबगार नहीं है, वो जानते हैं कि इशारे मोहब्बत के लिए दलील की हाजत नहीं बल्कि ईमान की हाजत। जहां ईमान होगा वहां मोहब्बत होगी, और जहां ईमान नहीं होगा वहां मोहब्बत नहीं होगी। तो अहले सुन्नत के पास ईमान है, इसलिए यहाँ मोहब्बत भी है, और जहां मोहब्बत है वहां ईमान है, और जहां ईमान ही नहीं वहां मोहब्बत भी नहीं, और जहां मोहब्बत नहीं वहां ईमान भी नहीं। दोनों चीजें लाजिम और मलज़ूम। और यही साबित बुनानी के बारे में इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में एक हदीस लाता है। इमाम बुखारी की हदीस की किताब है जिसका नाम है अल अदबुल मुफरद, बड़ी मशहूर किताब है। बाप कायम करते हैं इमाम बुखारी, बाप का नाम रखते हैं तकबीलिल यद, हाथों को बोसा देने का बयान, हाथों को चूमने का बयान। पता चला इमाम बुखारी भी चुमा चाटी वाले, और आज ये इसको शेर को बिदअत बोलते हैं। बाबी कायम करते हैं इमाम बुखारी ने, और हदीस नंबर 974 लाई। हदीस नंबर 974 के तहत कहते हैं काला साबितुल अनस, हजरत साबित ने अपने उस्ताद, यही हजरत साबित जिनको अनस ने वसीयत की थी, अपने उस्ताद हजरत अनस से एक मरतबा सवाल किया, अमा सस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यदि का कहा उस्ताद मोहतरम ये बताइए जो आपका दस्ते मुबारक है, आप नबी की सोहबत में रहे, नबी के साथ रहे, क्या आपके हाथ ने कभी रसूलुल्लाह के बदन को छुआ? कभी ऐसा हुआ कि आपने हुजूर के जिस्म मुबारक को मस किया? क्या आपका हाथ रसूल से कभी मस हुआ? हज़रत अनस कहते हैं काला नाम, उन्होंने कहा है साबित ऐसा हुआ, मैं हुजूर की सोहबत में रहा तो कई मरतबा मेरे हाथ हुजूर के जिस्म से मस हुआ, मैंने अपने हाथों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छुआ। इमाम बुखारी कहते जैसी हज़रत साबित ने ये सुना फतकब्बलहा, तो हज़रत साबित ने हज़रत अनस के हाथ को ले लिया और बोसा दिया। तो बोसा क्यों दिया? उस्ताद की हैसियत से नहीं दिया, बल्कि उन हाथों को इसलिए बोसा दे रहे कि नबी को मैं बोसा न दे सका, मगर ये वो हाथ है जिसने नबी के बदन को छुआ है, लिहाजा ये हाथ भी मुतबर्रिक हो गए। इसे कहते हैं निस्बत। मगर क्या रसूलुल्लाह की कोई हदीस थी हजरत साबित बुनानी के पास
क्या हज़रत अनस के पास कोई रसूलुल्लाह की हदीस थी कि हुजूर ने कहा देखो उनके हाथ छूना जिनके हाथ मेरे बदन को मस हुए हो? एक भी हदीस। पता चला कि इज़हार मोहब्बत के लिए दलील नहीं चाहिए, ईमान चाहिए। आइए एक और हदीस देख ले। हज़रत इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम गुजरे। ये वो इमामों के मैं हवाले पेश कर रहा हूँ जो आज के नहीं है, जिनको आप बरेलवी का बोल के खारिज करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास किसी भी अमल के नाजायज होने के लिए एक ही दलील है, बरेलवी है। अरे खुदा की कसम, जितना बरेलवी दलील रखता है ना उतना तुम्हारे बाप दादा भी नहीं रखते। दलील से तो बरेलवी ही बात करता है। यही वजह है कि मैदान में भी डंके की चोट पे टकरता है, घर में नहीं मैदान में बोलता है। और तुम बेदलील होते हो, इसलिए दड़बों में दड़बों में भोगते हो, तुम सामने नहीं आते। इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह 230 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। कब हुआ इंतकाल? 230 हिजरी, 1400 साल चल रहे हैं। आज से 1250 साल पहले की शख्सियत। 1250 साल पहले तो आला हज़रत पैदा नहीं हुए थे, मुफ्ती आजम तो पैदा नहीं हुए थे ना, हुज्जतुल इस्लाम तो पैदा नहीं हुए थे ना, बरेली शहर का वजूद भी नहीं था, अकीदा बरेली था, शहर बरेली नहीं था। जब लफ्ज़ बरेली बोला जाता है तो याद रखिए इससे मुराद शहर बरेली नहीं होता, अकीदे सहाबा मुराद होता। लेकिन आला हज़रत तो नहीं थे। 230 हिजरी में इमाम मोहम्मद इब्न साद, इनका पूरा नाम है मोहम्मद इब्न साद, इनका इंतकाल हुआ। तबकातुल कुबरा सहाबा के हालात पर बड़ी ज़कीन कई जिल्दों में किताब है। और याद रखिए जितनी मैं किताबों के हवाले दे रहा हूँ वक्त का मैं स्कैन भी है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वक्त बचाना है। और जितनी किताबों के मैं हवाले दे रहा हूँ उन्हीं किताबों के जो ओरिजिनल हार्ड कॉपी में मेरे पास मौजूद है, मैं PDF के हवाले नहीं देता। अगर किसी को दरियाफ्त करना हो, जानना हो, जब चाहे बुला ले, किताब ओरिजिनल लेकर आ जाए। इमाम इब्न साद तबकातुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 218 पे लिखते हैं हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी, चली नौकरत ताबई है, वो अपना एक अमल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बारहा एक बात देखी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर साहब रसूल खलीफा दुआ फारूक आजम के साहबजादे कहते हैं कि मैंने उनकी आदत देखी कि जब भी वो सफर पे निकलते तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के रोजे पर आते, हुजूर की कब्र मुबारक के करीब आते, सलाम अर्ज करते, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। फिर अबू बकर सिद्दीक की कब्र के करीब आते, कहते अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर। फिर हज़रत उमर की कब्र पे आते, कहते अस्सलामु अलैकुम या अबा, आए मेरे वालिद उमर इब्न खत्ताब, आप पर भी सलाम हो। जब सलाम कर चुके होते नबी की बारगाह में भी सलाम पेश कर देते हो। अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर की बारगाह में रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनकी बारगाह में सलाम पेश करते रहो। फिर उसके बाद क्या करते? उसके बाद करते ये है कि हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी बयान करते अन्नहु नज़रा इला इब्न उमर वदअ यदहु अला फ़ख़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर सुम्मा वदअ अला वजही। कहते फिर हुजूर के मिंबर पर आते, मस्जिद में दाखिल होते और उस जगह आते जहाँ रसूल का मिंबर था। अब मिंबर का वो हिस्सा जिस पर नबी तशरीफ रखते थे अपने हाथ को फेरते और उस हाथ को फिर अपने चेहरे पर और अपने बदनों पर मलना शुरू करते। उस मिंबर से बरकत ले। भाई ये चूमा चाटी क्यों हो रहा है? हमने एक वली की कब्र को जैसी बोसा दिया, मोहब्बत में कह दिया गया कब्र पुजवा। अगर हिम्मत हो तो बोलो ना अब्दुल्लाह इब्न उमर को मिंबर चुपवा, बोलो रसूल का मिंबर पुजवा चाहिए। हज़रत साबित बुनानी को कहो हाथ पुजवा। चूमना भी कोई पूछना होता है? अजीब चाहिए, मोहब्बत में चूमने को पूछना बोलते हैं। अपनी बीवियों को नहीं चूमा तुमने तो बीवी पुजवा हो क्या तुम लोग? शर्म गैरत देश खाइए तुम लोग। उम्मत मुस्लिमा को शिर्क और पूजा की तोहमत लगा के इस्लाम से खारिज करके खुदा की कसम तुम किसी सुन्नी को इस्लाम से नहीं निकाल रहे हो, तुम खुद काफिर हो जा रहे हो। वो कुफ्र का फतवा तुम पे खुद लौट रहा है। पूछिए अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अब्दुल्लाह इब्न उमर के मिंबर को आपने क्यों चूमा?
रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज कर दिया था, ठीक था। अबू बकर की सिद्दीक की कब्र पे जाके सलाम कर दिया, वहां तक तो ठीक था। मिंबर को चूमने की कौन सी हदीस थी आपके पास? क्या रसूलुल्लाह ने कहा था, अरे अब्दुल्ला सुनो, जब तुम सफर पे जाना तो मेरे रोजे पर सलाम करना, फिर मेरे मिंबर को आके चूमना, बोसे देना और अपने हाथ अपने बदन को जो है मिंबर से मस करना? एक हदीस नहीं थी। मगर अब्दुल्लाह इब्न उमर ये क्यों कर रहे हैं कि मिंबर भी इसलिए मुतबर्रिक है कि इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर मस हुआ, और जिस चीज को नबी का जिस्म छू दे वो चीज भी मुतबर्रिक हो जाया करती है, और जो चीज मुतबर्रिक हो जाए उससे बरकत ली जाती है, और इसके लिए दलील की हाजत नहीं, इश्क मोहब्बत की हाजत है। या मोहब्बत होगी वहां इस तरह के अमाल सरसलत होंगे। इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान भी लाए हैं अपनी अस्सिकात किताब के अंदर। इमाम इब्न हिब्बान बहुत बड़े मौलवी से, इनका इंतकाल 354 हिजरी में हुआ, ये आज के नहीं है, कई सदियों पहले की है। 354 में इनका इंतकाल हुआ। इमाम इब्न हिब्बान को अपनी अस्सिकात जिल्द 4 सफ़ा 11 पे लाए। इमाम काजी अयाज भी इसको अपनी किताब शिफा में लाए, जिनका विसाल 544 हिजरी में हुआ। अशिफा के अंदर जिल्द 297 के अंदर ये हदीस लेकर आती है। आइए आखिरी में एक इमाम का अमल और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला, ये पहले वो बुजुर्ग आलिम है जिन्होंने बासाबता हदीस की किताब को लिखने का रिवाज पाया था। इनसे पहले हदीस को किताबी शक्लों में लिखा नहीं जाता था। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, इनके शागिर्द हज़रत इमाम शाफई, इमाम शाफई के शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हम्बल, और इमाम अहमद इब्न हम्बल के शागिर्द है इमाम बुखारी। इन्हें इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और जलील क़द्र तबे ताबई मदीने में पूरी जिंदगी मुकीम रहे। हदीस पर सबसे पहली किताब लिखी मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से किताब मशहूर मिलती है। मदीने में इनका हाल क्या था, नंगे पैर चलते थे। कभी पूरे जिंदगी में मदीने में इन्होंने जूता नहीं पहना, चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैर। घोड़े पर और ऊंट पर सवारी नहीं करते थे मदीने में। लोगों ने पूछा इमाम मालिक ये कैसा अमल है आपका, आप जूता क्यों नहीं पहनते, चप्पल क्यों नहीं पहनते, सवारी क्यों नहीं करते मदीने में? कहा मुझे शर्म हया आती है कि उस जमीन को मैं रोक लूं जिस जमीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हो गए। और फिर एक अमल ये भी देखा गया, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि मदीने में बास कुछ पुराने खंडरात थे। हालात और आबादी के हिसाब से वो खंडरों में तब्दील हो गई थी। वो आबादी खंडरात थे। इमाम मालिक उन खंडरों की तरफ निकल जाते और खंडरों की ईंटों को उठा के चूमते, कभी खंडरों की दीवारों को चूमते, कभी खंडरों के दरवाजों को चूमते, उन खंडरात में भटकते और उनको बोसे देते थे। लोगों ने कहा इमाम मालिक आप तो जमाने के मुहद्दिस और इमाम है, आपने फरमाया खामोश, तुम क्या जानो कि इसमें मेरी मसलहत क्या होती है? अरे ये मदीने की पुरानी आबादी के खंडरात है। मैं इस नियत के साथ इस उम्मीद में चूम लेता हूँ कि काश वो ईंट मेरे लबों पे मस हो जाए जिस ईंट को मुस्तफा ने छू लिया हो, वो दीवार मेरे लबों पे चुम जाए जिस दीवार से मुस्तफा ने कभी सहारा ले लिया। बोलिए इमाम बुखारी को दीवार पूछवा, खंडर पूछवा, बोलो ना भाई। हाँ हिम्मत नहीं होती। तुम्हें पता है कि यहाँ फतवे लगाओगे तो कौम तुम्हारे असली अंदर के भेड़िए को जान जाएगी। जो भेड़िया छुपा के जो तुम सामने आके जो है ना इंसानी शक्ल में अपने आप को जाहिर करते हो, तुम्हारे अंदर का दरिंदा नजर आता है। और इस इमाम मालिक के वाक़या को किसने लिखा है? इमाम काजी अयाज ने शिफा में जिल्द 245 पर लिखा है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब बुस्तानुल मुहद्दिसीन सफर नंबर 19 पर ये सब तस्करे किए। और यही नहीं बल्कि इमाम मालिक ने अपने कनीज को सिखाया, कहा देखो जब कोई सवाल पूछने आए तो ये मामला करना। एक तालीम दी अपनी कनीज को, एक तरीका सिखाया। तरीका क्या था? आने वाला इमाम मालिक के घर आता है, आवाज देता है, इमाम मालिक घर में तशरीफ रखते हैं। कनीज कहती अरे आने वाले बताओ क्या काम है इमाम मालिक से? कहता मैं एक मसला पूछने आया हूं, एक सवाल पूछना। कनीज उसको बिठा देती मेहमान खाने में, इमाम मालिक की खिदमत में हाजिर होती, कहती उस्ताद मोहतरम है इमाम जमाना, इमाम वक्त एक शख्स आया है, एक साइल है, कुछ मसला जानना चाहता है। इमाम मालिक फौरन उठते, जिस हाल में होते उसी आलम में उठ जाती है। उस कमरे में आते जहाँ मेहमान को ठहराया जाता, आप बैठ जाते और फरमाते पूछो क्या मसला है?
तो कहता है इमाम मालिक मसला ये है, आप जवाब दे देते। मगर फिर हदीस को ये भी सिखाया कि जब आने वाला आए और पूछे कि हदीस पूछना है, नबी की हदीस सुनना है, तो फिर क्या करना है। कनीज पूछती क्या किस मकसद से आए हो। आने वाला कहता मैं रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया हूँ। कनीज कहती बैठिए तशरीफ रखिए, मैं इमाम को खबर दूं। जाती है, इमाम एक शख्स आया है रसूलुल्लाह की हदीस सुनना चाहता है। इमाम मालिक फरमाते उसे बिठाया, कहा हाँ। फिर इमाम मालिक फरमाते जाओ दूसरे लवाजमात और दूसरा इंतजाम करो। वो इंतजाम क्या होता कि कनीज ऊद जलाती, कोयले को सलगाती, उस पर लुबान और ऊद को डालती, कमरे में वो ले आती, कमरा पूरा खुशबू से मुअत्तर होता। जितनी देर में वो लुबान सलगाती उतनी देर में इमाम मालिक गुस्ल फरमाते, लिबास तब्दील करते। अगरचे अभी थोड़ी देर पहले ही क्यों ना लिबास बदला हो, लेकिन गुस्ल करते, लिबास तब्दील करते, सर पे इमामा बांधते, फिर इबा और कुबा पहनते और बड़ी शान वकार के साथ आकर मिंबर पे छल्ला कर होते और फरमाते पूछ कौन से रसूलुल्लाह की हदीस जानना चाहता है, मैं हदीस बयान करता। क्या इमाम मालिक के पास कोई हदीस थी कि नबी ने कहा देखो जब कोई मेरी हदीस पूछे तो गुस्ल करना। ये तो अहले हदीस गड्ढों पे खड़े होकर हदीस बताना शुरू कर दिया, नालों पे हदीस बताता। जरा पूछो ना कि इमाम मालिक को कौन सी हदीस मिल गई थी। पूरी मौत इमाम मालिक में एक हदीस इमाम मालिक खुद ऐसी लिख नहीं पाए कि जिसमें ये हो कि रसूलुल्लाह ने कहा देखो जब मेरी हदीस बयान करना तो पहले गुस्ल करना, फिर कपड़े तब्दील करना, फिर सर पे इमामा रखना, फिर इबाया जुब्बा पहनना, और जितनी देर में तुम ये सब कर लो तो कमरे में फिर ऊद जला लेना, खुशबू लगा लेना, खुशबू महका देना, और फिर तख्त पर आकर तख्त पर बैठकर हदीस बयान करना। कौन सी हदीस थी रसूलुल्लाह की? किस सहाबी ने अमल किया? एक सहाबी ऐसा दिखा दो, क्या अबू हुरैरा के बारे में बता सकते हो? हज़रत अबू हुरैरा सबसे बड़े हदीस के रावी है। क्या अबू हुरैरा के बारे में कोई रिवायत मिलती है कि जब कोई अबू हुरैरा से हदीस पूछता तो गुस्ल करते थे? अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी है बड़ों में, क्या उनके बारे में बता सकते हो? नहीं। तो इमाम मालिक ने बिदअत लाई कहां से थी? उनके पास तो खुद इस बारे में कोई हदीस नहीं थी, कोई दलील नहीं थी। तो इमाम मालिक कहेंगे खामोश, बिदअती तू होगा। अब इसको बिदअत नहीं कहते, इज़हार मोहब्बत कहते हैं, और इज़हार मोहब्बत के लिए दलील नहीं देखी जाती, ईमान देखा जाता है। ईमान हो तो मोहब्बत कहेगा। अब आइए सबसे बड़े बिदअती का पता देता हुआ जिस पर इस पूरे फिरके की बुनियाद बकौल इनकी हम तो बिदअत ही मानती हैं। जो इस्तिलाहें जो तारीफ इन्होंने बिदअत की कर रखी है ना, उसके मुताबिक इनकी तारीफ की जो बिदअत की है उसके मुताबिक सबसे बड़ा बिदअती जिस पर पूरे मजहब की बुनियाद है कौन है? वो इमाम बुखारी। इमाम बुखारी से बड़ा कोई बिदअती नहीं। हदीस सारी शरह बुखारी इमाम इब्न हजर ने इसका मुकदमा लिखा है। ये बुखारी की जो है शरह है फतहुल बारी के नाम से, और उसका जो मुकदमा लिखा है इरशादुस सारी के नाम से, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 490 इमाम इब्न हजर बयान करते हैं। और उसको बहुत सारे और भी मुहद्दिसीन ने बयान किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीसों को लिखने का इरादा किया, उन्होंने इरादा किया कि मैं रसूलुल्लाह की हदीसों को जमा करूं, ऐसी हदीसों को जो बिल्कुल सही हो। 2 लाख हदीसों को जमा किया उन्होंने। कितनी हदीसों को? 2 लाख। और ये 2 लाख हदीसें जमा करने में उनको कुल 19 साल लग गए। 19 साल एक एक हदीस के लिए लंबे लंबे सफर किए, 20-20 दिन 15-15 दिन के सफर किए, महीने महीने भर के सफर, तब जाके एक एक 2 हदीसों को ऐसा कलेक्ट करते थे। और ऐसे हदीसों को कलेक्ट कर करके जमा कर करके 2 लाख हदीसों को जमा कर। जब 2 लाख हदीसों को उन्होंने हिफ्ज कर लिया, याद कर लिया, जमा कर लिया, तो अब उसमें से छांटना शुरू किया कि जो मेरे नजदीक सही होंगी, जो मेरे उसूल पर सही होंगी उसको जमा रखूंगा, और जो मेरे उसूल पर सही नहीं होंगी उसको निकाल दूंगा। तो जब 2 लाख हदीसों को छांटा, निकाला, तो कितनी हदीसें रह गई? 7563। 2 लाख में से इतना छाटा कि उनके नजदीक में जो सही हदीसें जिस पर पूरा एतमाद हो गया, उनको कितनी हदीसें थी? 7563। और इन हदीसों को भी किताबी शक्ल में लिखने का इरादा किया, और ये भी 7563 तकरार के साथ है। यानी एक ही हदीस बुखारी में कहीं 2 बार भी आई है, 3 बार भी आई है। अगर इन तकरार वाली हदीसों को छाटे तो 3000 कुछ रह जाती है। तो तकरीबन 3300 कुछ हदीसों को जमा किया। तो अब कलम उठा के कागज लेके लिखना शुरू नहीं कर दिया हदीसों को कि चलो इन हदीसों को किताब की शक्ल देना है, बल्कि क्या किया इमाम बुखारी ने? मक्का बुखारा के रहने वाले थे,
मक्का है, मक्का में एक किराए का मकान लिया और उसके बाद जब हदीस को किताबी शक्ल में लिखने का इरादा करते, किताब में नकल करने का इरादा करते, तो पहले इमाम बुखारी गुस्ल करते, फिर कपड़े तब्दील करते, खुशबू लगाते, मक्का में आते, हरम में आते, हरम में दाखिल होने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करते और सिर्फ एक हदीस लिखते और उड़ जाते। दूसरी हदीस लिखने के लिए फिर कमरे पे आते, फिर दोबारा गुस्ल करते, फिर कपड़ों को बदल लेते, फिर नए कपड़ा जो पहनते उस पर खुशबू लगाते, फिर हरम में दाखिल होकर खाने काबा के पास और फिर खाने काबा में आने के बाद मुंतजम के नीचे फिर 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करते, फिर एक हदीस लिखते। तो 7563 हदीसें लिखने के लिए 15126 मरतबा इतनी रकातें पड़ी, 7563 मरतबा गुस्ल किया, 7563 मरतबा उन्होंने कपड़े तब्दील किए। तो इन वहाबी बरेली से पूछो कि तुम बरेलियों को बिदअती कहते हो, तो बताओ इमाम बुखारी के पास ऐसी कौन सी हदीस थी? पूरी बुखारी में एक हदीस हमें ऐसा दिखा दो कि इमाम बुखारी ने खुद ही हदीस नकल की हो कि रसूलुल्लाह ने कहा देखो देखो, जब मेरी हदीस को नकल करना तो पहले गुस्ल करना, फिर हरम में आके 2 रकात नमाज पढ़ना और उसके बाद फिर एक हदीस लिखना और दूसरी हदीस के लिए फिर गुस्ल करके आना। पूरी किताबें खंगाल डाली इमाम बुखारी की, एक हदीस इमाम बुखारी ऐसी नहीं ला सकते। तो इमाम बुखारी के पास अपने खुद ही समझ की कोई दलील नहीं, तो जब दलील ना हो तो तुम कहते हो बिदअत है, तो इमाम बुखारी को बिदअती बोल के बताओ। और जिस दिन इमाम बुखारी को बिदअती बोल लोगे फिर हाथ उठा के रफ़दैन कैसे करोगे, फिर जोर से आमीन कैसे बोलोगे? सारा मदार तो ऊपर है। तो जो रफ़दैन की तुमने हदीसें ली, जो आमीन बिल जहल की हदीसें ली, फातिहा खल्फ इमाम की हदीसें ली और जिस पर तुम उम्मत से उलझते रहते हो, लोगों को परेशान करते हो, तो सारी हदीसें तुम्हारे पास जो आई बिदअती के पास से आई। और याद रखो बिदअत से जो हदीस है बिदअती से आए वही तो मुअत्तबर नहीं। पूरी बुखारी खत्म, बिदअती की लिखी हुई किताब है, ऐसी किताब हम नहीं मान सकते। फिर बोलो, ऐलान करो क्यों किया इमाम बुखारी ने ऐसा? कौन सी हदीस में कहा हदीस लिखो तो गुस्ल करो, हरम में ही आके लिखो, नमाज पढ़ो 2 रकात, एक हदीस लिखो और जितनी बार लिखो उतने बार गुस्ल करो। अरे भाई, हदीस बयान करने और लिखने के लिए सिर्फ पाक होना शर्त है, गुस्ल करना कोई शर्त? भैया नमाज अहम है या हदीस लिखना है? मैं जरा बताओ, नमाज ज्यादा फर्ज है कि हदीस फर्ज है? बोलो क्या है? हदीस लिखना तो नफली कमल है, लेकिन नमाज तो फर्ज है। 5 वक्त की नमाज के लिए 5 मरतबा गुस्ल का हुक्म रसूल ने नहीं दिया, तो इमाम बुखारी ने हदीस लिखने के लिए हर हदीस के लिए गुस्ल का हुक्म कहां से लाया? तो इमाम बुखारी जवाब देंगे, बेवकूफ हो, इन वहाबियों के चक्कर में मत पड़ो। ये बेवकूफ वहाबियों के इस तरह के अमल के लिए दलील नहीं चाहिए, इज़हार मोहब्बत और ईमान चाहिए। तो मैंने ये चंद मिसालें दी जिससे मैं साबित करना चाहता था कि इज़हार मोहब्बत की जहां बात आ जाती है वहां दलील नहीं देखी जाती, बल्कि वहां मोहब्बत होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए। अब हम नबी का जब मिलाद मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस के लिए अब हमें दलील की जरूरत नहीं कि किसने जुलूस निकाला और किसने नहीं निकाला। सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि ईमान भी सलामत हो और मोहब्बत रसूल से भी रिश्ता जुड़ा हो, बस ये काफी। वरना जिस तरह तुम जुलूस की दलील पूछते हो तो उसी तरह फिर हम इमाम बुखारी के समझ की दलील पूछेंगे, उसका जवाब दो। इमाम मालिक की हम दलील पूछेंगे, उसका जवाब दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर की हम बारे में पूछेंगे कि इन्होंने जब मिंबर को चूमा की दलील उनके पास क्या थी। साबित बुनानी के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने उस्ताद के हाथ इसलिए चूमे के रसूल के जिस्म से वो हाथ मस हुए, उसकी दलील दो। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह के लुआब और रीत को जो अपने कपड़ों और अपने बदन और अपने जिस्मों पर मला, उसकी दलील दो कि नबी ने कहा हुक्म दिया। तो जब इसके लिए दलील की हाजत नहीं तो तुझे जुलूस के लिए हाजत क्यों पड़ गई? तो पता चला तू जुलूस की दलील इसलिए नहीं मानता कि दलील अगर दे दे तो तू मान जाए, तेरे दिल में नबी की मोहब्बत है ही नहीं। कौम को उलझाने के लिए इस तरह के बेहुदा सवाल। वरना उसूल क्या है, मैं उसूल तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इनका एतराज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके एतराज कैसे होते हैं इस ताल्लुक से। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने आप सबसे पहले।
आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबीउल अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें ये साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या सहाबा ने या ताइन या तबताइन में कभी, या ताइन या तबताइन में कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मैं सालगिरह बनाओ, या कभी सहाबा ने बनाया, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि मिलादुल नबी मनाने का हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, तो जाकिर नाइक साहब रसूल ने अपने थूक को अपने बदन पे मलने का भी हुक्म नहीं दिया। इसका भी बोल दो बिदअत है, ये एक बिदअत हो जाता है। खंडरों को छूने का भी रसूल ने हुक्म नहीं दिया, जो इमाम मालिक करते थे, उनको भी बिदअत ही बोलो। बाद में बरेली का नंबर है, 1400 साल के बाद आओगे तुम बरेली तक, पहले 1400 साल के पहले के लोगों पे फतवे लगाते हुए आओ। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, किसी ने नहीं मनाया, साहबा ने मिलाद नहीं मनाया, नबी ने नहीं मनाया। और फिर इस्लामिक स्कॉलर है साहब, बहुत बड़े ग्रेट आदमी, ताइन ने और तब ताइन ने नहीं मनाया। ताइन क्या है मेरे नहीं समझ में आया आज का, आपके समझ में आया हो तो बताइए ताइन क्या है। अबे वो ताइन नहीं है, ताबाइन है। जाहिल को ताबाइन बोलना नहीं आता, वो इस्लामिक स्कॉलर, वो ताबाइन है और तबे ताबाइन है। ताबाइन उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हो, और तबे ताबाइन उसको कहते हैं जिसने ताबई को देखा हो, और सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो। तीनों ने नहीं मनाया, कहते तीनों ने, तो तीनों ने नहीं मनाया तो वेस्टर्न कल्चर हो गया। ये फतवा किस मदरसे में आपने हासिल किया? मदरसा तो पढ़ा नहीं बेचारा, भगोड़ा आदमी। तो मेडिकल की डिग्री में तुमको कहां दिख गया? मेडिकल पढ़ा है तूने, तो मेडिकल की कौन सी डिग्री में लिखा कि जो काम साहबा ने नहीं किया वो वेस्टर्न कल्चर हो गया? उसूल देखो, कि चाहत देखो इनकी, ये है इस्लामिक। इसलिए आज तक किसी सुन्नी बरेली के सामने मुनाजरे में नहीं बैठा, और सिर्फ खीदड़ भक्तियां। जर्जिस की वीडियो आई अभी हाल ही में, मौलवी जर्जिस नाम तो सुनते हैं ना? नहीं सुनेंगे तो अब नाम बताओ। बलात्कारी बाबा, आप समझ गए? इनके आगे बलात्कारी लोग मिंबरों पे बैठते हैं, ये तो इस मजहब की औकात है। तो बलात्कारी बाबा बोलते हैं कि जाकिर नाइक को फारूक रजवी साहब आप बहुत चैलेंज करते हो, जाकिर नाइक जहां पेशाब करते वहां 10 फारूक पैदा हो जाए। वीडियो नेट पर डली है भाई। अब उसके जवाब तो मैं बहुत दे सकता था, लेकिन मैंने 10 से 15 मिनट का बड़ा संजीदा जवाब दिया। लेकिन आज यहाँ इस बम्बई की जमीन पे जो जाकिर नाइक का ताल्लुक बम्बे से है, इसलिए मैं यहाँ दे रहा हूँ। पहला जवाब यह है कि तुमसे बड़ा तो मुशरिक कोई नहीं। तुम तो कहते हैं कि अल्लाह के औलिया मक्खी नहीं पैदा कर सकते, जाकिर नाइक पेशाब से तब से बच्चे पैदा करने लग गया। तुम तो वलियों का मकसद नहीं मानते। यहाँ अपने मुल्ला की बात आ गई, कोट वाले मुल्ला की बात आ गई, तो फारूक 10 पैदा हो जाए। तो फारूक तो एक भी पैदा नहीं हो सका तुम्हारी जमात में, आज तक सब भाग रहे हो। मगर ये तो समझ में आ गया कि तुम ये मानते हो कि जहाँ जाकिर नाइक मूर्ते वहां बच्चा पैदा हो सकता है। तो अब मेरे समझ में आया, सारे अहले हदीस में जाकिर नाइक की मूर्त की पैदावार है। समझ में आया। और जर्जिस को इसलिए बुरा लगा कि मुझे लगता है इसके घर भी आके जर्जिस मूत, ये इसके जर्जिस के घर जाके मूत के आया तो जर्जिस के बच्चे पैदा हुए। जर्जिस तो नाम क्या है वो। अब तुम ऐसी लैंग्वेज में बात करोगे, हमको भी ऐसी जवाब देना चाहिए। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं इल्म की बुनियाद पर। अगर तुम में इल्म है तो बैठो, चलो तुम मेरे साथ ये बोलकर नहीं बैठते हो कि फारूक रजवी मदरसे का आलिम नहीं है, हम नहीं बैठते। फारूक रजवी मुजोर है, हम नहीं बैठते। फारूक रजवी जाहिल है। तो मुझे ये बताओ, आज तक तुम बरेली के कौन से मौलाना के साथ बैठे, उसका तो नाम बताओ। अबे जब तुम फारूक रजवी के साथ नहीं बैठ सकते, खुदा की कसम हमारे मौलवी के सामने तू बैठ जाएगा, तेरा पाजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। 9 साल में तो तू इतनी जरूरत नहीं कर सकता जो फारूक के साथ बैठे। तो हमारे मौलाना के साथ बैठेगा, तेरी औकात है? तू वो भोंकने वाला कुत्ता है जो सिर्फ अपनी जाहिल अवाम में भोंक सकता है। मर्द और शेर होता है, शेर याद रखिए छुपकर शिकार नहीं करता, मैदान में शिकार करता है।
डंके की चोट पे शिकार करता है। इमाम अहमद रजा ने अपनी जमात को शेर दिए, तुझ जैसे कीड़ा भपनी दिए। ये जहालत देखो जिसको ताइन बोलना है, ताबाइन भी जो बोलता ताइन, तबे ताइन, ताइन क्या है? लेकिन कौन किससे इससे मुनाजरा किया? सिर्फ पब्लिसिटी और पैसे की बुनियाद पर तुम मजमा भीड़ जमा कर लो तो तुम समझते स्कॉलर हो गए बहुत बड़े। तो फिर तो आसाराम बापू भी बहुत बड़ा स्कॉलर मानो, उसकी भी उसमें बहुत भीड़ होती थी। राम रहीम के यहाँ भी बहुत बड़ा मजमा लगता था, मगर दुनिया ने देख लिया कहाँ बैठे आज है ना। और खुद जर्जीस भी उसी कैटेगरी में आ गया। दो गैरों में थे, एक यहाँ आ गया। उसका एक है ना, देखो उस पर शेर याद आ रहा, मैं सुना देता हूँ आपको, बात आ गई है तो। वो एक बार एक तकरीर करता है कि खड़ी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। खड़ी मूर्ति जो है शंकर भगवान है, बड़ी मूर्ति गौसे पाक है, बड़ी मूर्ति निजामुद्दीन है। जो खड़ी मूर्ति के साथ हिंदू करते हो वही तुम बड़ी मूर्ति कब्रों के साथ करते हो। फिर जर्जीस को जो अल्लाह ने रुसवा किया उस पर एक शेर कहा है कि खड़ी मूर्ति बड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। खड़ी मूर्ति बड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। तुरबतों को मंदिर कहते कहते ये शैतान हो गया। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जीस वहाबी भी आसाराम हो गया। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जीस वहाबी भी आसाराम हो गया। तो बनारस की कन्याओं के साथ ही मुनाजरे किया कर, बरेलियों के सामने बैठना तेरी औकात नहीं। 9 साल क्या 100 साल गुजर जाएंगे, तुम मर जाएगा लेकिन कभी तो सामने नहीं आएगा। ये है हमारी असल गिरीफ। ये कहता है कि साहबा ने नहीं किया, कि वेस्टर्न कल्चर हो जाता है। शरीयत की किस किताब में कौन सा उसूल है कि जो काम साहबा ने नहीं किया वो वेस्टर्न कल्चर हो गया? कौन सा उसूल है, जरा मुझे भी तो बताओ। कौन से तुमने इदारों में पढ़ा, कौन सी किताब में पढ़ा जो काम साहबा ने नहीं किया वो वेस्टर्न कल्चर हो जाता है? तो मस्जिद साहबा ने नहीं बनाई खूबसूरत जो तुम बनाते हो, तो मस्जिद बनाना वेस्टर्न कल्चर हो गया। फिर किसी सहाबी ने एक मदरसा नहीं बनाया, तुम मदरसे बनाते हो तो मदरसा बनाना वेस्टर्न कल्चर हो गया। किसी सहाबी ने सरफनाओ की किताबें नहीं पढ़ी, तुम पढ़ते हो तो सरफनाओ पढ़ना वेस्टर्न कल्चर हो गया। किसी सहाबी ने तहज्जुद की अजान नहीं दी, तुम सऊदीया में तहज्जुद की अजानें देते हो, तो ये देना भी अब वेस्टर्न कल्चर हो गया। कुरान में किसी सहाबी ने शेर खबर नहीं लगवाए, बाद में लगवाए गए, ये वेस्टर्न कल्चर हो गया। सहाबा इकराम ने कुरान में रुकू आयत नंबर नहीं देखे, तुमने लगवाए, तुमने देखे, तुम पढ़ते हो, तुम लगाते हो, आयत नंबर तुम बयान करते हो। सहाबा के जमाने में कुरान में आयत नंबर नहीं बताए जाते थे, रुकू नहीं होता था, आयत के निशान नहीं होते थे, वक्फे के निशान नहीं होते थे, इसलिए कि अरबी उनकी मादरी जबान थी। वो जानते थे कहाँ रुकना है, कहाँ सुकून है, कहाँ वक्फा है, कहाँ वक्फा लाजिम है, कहाँ वक्फा वाजिब है। उन्हें पता था कि हम जैसे अजमियों के लिए लगाएंगे। ये भी वेस्टर्न कल्चर हो गया। फिर मौलवियों की तनख्वाहें देते हो, साहबा ने कभी नमाजें पढ़ाने के लिए तनख्वाहें नहीं दी, तो जो मस्जिदों में तुम इमामों को तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हो और जो सऊदीया की रियालें खा रहे हो, ज़कात खा रहे हो, ये भी वेस्टर्न कल्चर हो गया। ये कौन सा उसूल है भाई? और खुद अपने अमल देखो, इनके खुद के वेस्टर्न कल्चर कैसे है, जरा देखिए कि बंबई का ही प्रोग्राम नहीं देखिए। Let's welcome on stage the articulate analyst. Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. अभी यहाँ रोक रहा हूँ, ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? ये है वेस्टर्न कल्चर। भाई हाँ, इस्लामी कल्चर तो ये है कि जब आलिम दीन आते हैं तो क्या होता है? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। ये क्या हो रहा है? लेट्स वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, पेश खिदमत है मुन्नी भाई। ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? मुन्नी भाई के लिए से ना आवाजें लगाई जाती है स्टेजों पे जब नाचने आती है, परवीन रंगीली आती है तब इस तरह की आवाजें लगाई जाती है। आलिम के लिए देखा है आपने? हाँ? मैं आया तो हमारे लौसन ने कहा पेश खिदमत है फारूक रज़वी। ये अंदाज होता है भाई, हमारे अंदाज तो यही होता है। हजरात लीजिए, जिनका इंतजार था वो आलिम दीन तशरीफ ला रहे हैं, नारा बुलंद करे इस्तकबाल में, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, यानी आ रहा है आलिम मगर जिक्र अल्लाह का बुलंद हो रहा है, नाम नबी का बुलंद हो रहा है। और आलिम के आते वक्त अल्लाह रसूल का नाम क्यों बुलंद होता है हम बताते हैं।
नबी का वारिस आ रहा है। इसलिए तारीफ उस खुदा की जिसने हमारी जमात में से आलिम पैदा किए, नाम उस नबी का बुलंद जो वो आलिम आ रहा है जो अपने नबी की अभी खूबी बयान करने वाला। ये हमारा कल्चर है। तुम्हारा कल्चर क्या है? पेशे खिदमत है, मुन्नी वाली, फिर सब तालियां बजाएंगे, ना कोई नारे तकबीर है ना नारे रिसाला। और फिर देखिए मौलवी साहब के, मौलवी बोल रहा हूँ यार, क्या लफ्ज भी तो नहीं है इसके लिए मेरे पास, क्या बोलूं। देखिए भाई भाड़ साहब कैसे आते हैं, कितना है ये देखिए, अब देखो आ रहा है धम धम धम, ऐसा लग रहा है गब्बर सिंह आ रहा है। कितने आदमी है, ऐसा लगता आते से ही पूछेगा कितने आदमी। ये क्या, ये कौन सा इस्लामी कल्चर है? ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अंग्रेजों की तहजीब है, ये ईसाइयों की तहजीब है। ये इस्लामी तहजीब, मर्द बनो, इनके जवाब दो। फारूक बाबा, लैपटॉप बाबा बोलने से काम नहीं चलने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। सारे इनके गैर मुकल्लिदों के नारे ही बच्चे, फारूक रज़वी, लैपटॉप बाबा, फारूक रज़वी। अब तो क्या वजीफा पढ़ रहा है फारूक रज़वी का, या गौस कहना तेरा शिरक है, या बाबा लैपटॉप बाबा बोलना जाहिज हो गया। जितना तू नबी का जिक्र नहीं करता, जितना तू अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उतनी तस्वीर तो लैपटॉप बाबा की पढ़ता रहता है। चलो इन्होंने बरेली के किसी को ना माना, मुझे तो बाबा मान लिया। भला इन्होंने किसी बरेली के वली को नहीं माना, मुझे मान लिया। और क्यों माना? कहा फारूक रज़वी साहब हमने देखा आप वाकई लैपटॉप बाबा है, बाबा हमारा वली को बोलते, और वली इसलिए मान लिया कि हमने देख लिया कि नाम में भी तासीर है कि शैतान भागते हैं, और काम भी वो कर रहे हैं कि जब जिस नाम सुनता रहो पाजामे में बोल देता है। तो उन्होंने मान लिया, हाँ भैया आप तो हम वली मानते हैं, लैपटॉप बाबा। तो इसमें हम चिढ़ते भी नहीं, अच्छी बात है भाई, लैपटॉप चलाते तो लैपटॉप चलाना भी तो हमारी काबिलियत की दलील है कि लैपटॉप पढ़े लिखे चलाते, चाहे नहीं चलाते, काबिलियत ही का जिक्र कर रहे हो। तुम्हें बुराई भी तो करनी नहीं आती है। अभी दिखाइए दिखाइए, अभी खत्म नहीं हुआ जी, अभी तो बहुत मजा आएगा। अभी आपको बताऊंगा वेस्टर्न कल्चर किसे कहते हैं। ये फिल्मों में बताया जाता था कि विलन की एंट्री ऐसी होती है, वाकई खलनायक है, खलनायक है वाकई। तो जिसने भी खलनायक बोला ना सही बोला। ये कौन सी, ये आलिमाना अंदाज है, ये इस्लामी तहजीब है। ये देखिए सब ताली बजा रहे हैं। वस्सलातु वस्सलाम। सेकंड एंट्री है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। ये इस्लामी कल्चर है। स्टेज देखो कैसा लगा हुआ, लाखों रुपए स्टेजों पे खर्च कर दिया गया, तब गरीब बच्चे याद नहीं आए इनको, गरीब बच्चियां याद नहीं आई, बेवाओं के वजीफे याद नहीं आए। मगर जैसी मिलाद के नाम पे 2 झंडी लगा दी, बेचारे गरीब बच्चों का क्या होगा, बेवाओं का क्या होगा, कवारी बच्चियों का क्या होगा जिनकी शादियां नहीं हो रही गुर्बत की, तब उनको कवारी बच्चियां याद आती है, यतीम बच्चे याद आते हैं, बेवा याद आती है। मगर स्टेज जब लगाते हैं, अंडों में से जब पैदा होते हैं तब याद नहीं आता। ये कौन सी मुर्गी थी जिसने इतना बड़ा अंडा दिया? ये कौन सा चूजा है जो अंडे में से निकला? एक दलील तो दे दो। खुदा की कसम, अगर ये इस्लामी तहजीब होती, ये नबी का पसंदीदा तरीका होता, तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जब खिताब करने आते हैं तो आसमान से बुराक नाज़िल होता, आप बुराक पर सवार होकर आ सकते थे। मगर नबी ने सादगी को पसंद किया, सादा लोगों के बीच आप बैठ जाते।
साहबा इकराम में से बाद वो लोग हैं जो कहते हैं कि जब हम हुजूर पर ईमान लाने आए, हमने उससे पहले हुजूर को नहीं देखा, तो हम हुजूर ऐसे लोगों के बीच खलत मलत अंदाज